हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अनदर एस्पेक्ट इज मूवमेंट। बच्चे जो हमारे हाइपर एक्टिव हैं वो जी रहे हैं मूवमेंट पे, उनको भागना है, दौड़ना है, उल्टा होना है, पर्दों पे चढ़ना है, सोफे से जंप करना है। अब ये सारा अनहेल्दी खाना है जो वो खा रहे हैं, हमको सिर्फ उनको एक हेल्दी वे में खाना देना है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो हेल्दी भी हो और फन भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो और हमारे एकेडमिक जो हमारे गोल्स हैं वो भी हेल्प करे। तो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगी, आप आपके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास, जैसे हमारे पास एक बच्चा आता है जो बहुत हाइपर एक्टिव है और उसको एक पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन है जो उसको सीखना है, या ऐसे है जो उसको सीखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको वो एक्सप्लेन करेंगे, वो सारे एक्टिविटीज़ जैसे मैंने आपको बताया वो करने के बाद, उसके बाद मैं उसको बोलूँगी अगर ये क्वेश्चन है, जैसे वेयर वॉज द ट्री एग्जाम्पल, सो A is it was on the mountain, it was near the river, a bird was sitting on it or whatever। 4 मैंने उसको ऑप्शंस दिए A B C D। ओके, rather than saying चल बोल टेल मी द आंसर, व्हाट आई विल से इज A रहेगा तो तुम ऐसे जंप करना, दोनों पैर को दूर रखना। B रहेगा तो दोनों पैर को नजदीक रखना। C रहेगा तो तुम गोल घूम जाना, और D रहेगा तो तुम एक पैर आगे एक पैर पीछे रखना। उससे मैं उसको मूवमेंट भी दे रही हूँ, बच्चा इंटरेस्ट भी ले रहा है, उसका अटेंशन भी वो डोपामीन की वजह से अच्छा बना हुआ है और वो सीख भी रहा है। तो अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट इजी टू डू इट। आप ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करिए। और एक बार जो हम एक बच्चे के साथ हमने ट्राई किया था, वो हमको उसको मैथ सिखाना था। उसके पास कॉन्सेप्ट्स है पर उसका अटेंशन नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है। तो हमने क्या किया कि अगर मैंने मेरे नोज को टच किया तो ये 1 है, अगर मैंने मेरे ईयर्स को टच किया तो ये 2 है, और अगर मैंने मेरे आईज को टच किया तो ये 3 है। और उसके बाद मैं सिर्फ ऐसे करूँगी, तो उसको वो नंबर्स याद रखने हैं जो उसके मेमोरी पे काम कर रहा है। उसके बाद उसको पता है एडिशन, और मुझे सिर्फ इतना करना है और उसको वो नंबर्स ऐड करके मुझे एक आंसर देना है। तो वो मूवमेंट कर पा रहा है, वो अलग वे में सीख रहा है रादर देन द सेम बोरिंग पेपर पेंसिल टास्क। और जैसे वो आंसर देता है मैं उसको रिवॉर्ड देती हूँ, मैं उसको फीडबैक देती हूँ, वेरी गुड, मैं उसको पैट करती हूँ, मैं उसके बाल पे हाथ लगाती हूँ, विच मेक्स हिम फील सो गुड, एंड वो साइकिल को वापस रिपीट करने की कोशिश करेगा। रादर देन वो आंसर राइट दे और मैं बोलूँ चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। धीरे थोड़ी देर के बाद वो बोलेगा अब मुझे ये करना ही नहीं है, मतलब वो बोलेगा नहीं, वो वहाँ से भाग जाएगा या रोने लगेगा या कुछ फेंक देगा, एंड विच मीन्स कि वो वहाँ से ही इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट एक्टिविटी। सो घर पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप बच्चों को मूवमेंट ब्रेक्स दे सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे बेडशीट्स हैं, तो बेडशीट्स में आप आपके बच्चे को डालिए, और ऐसे जैसे इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, मैंने उसी का एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो मम्मी पापा खड़े रहेंगे, बच्चे को आपने बेडशीट में डाला और आप उसको झुला रहे हैं, और उसके हाथ में कोई एग्जाम्पल कुछ कलर्स वाले स्केच पेन्स है, तो आप उसको कलर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अभी रेड वाला डालो बॉक्स में, अभी येलो वाला डालो बॉक्स में, अभी रेड वाला डालो बॉक्स में। तो आप कलर कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं, आप उसको मूवमेंट भी दे रहे हैं, आप डोपामीन भी दे रहे हैं, और साथ में बच्चे को मज़ा भी आ रहा है और वो और करने की कोशिश करेगा। तो आप बेडशीट्स यूज़ कर सकते हैं। और एक अच्छा तरीका है यूज़ करने का इज दिस, तो बच्चा इस बेडशीट पे खड़ा है और आप वो खींच के पूरे घर में घुमा रहे हैं या गोल गोल घुमा रहे हैं। अगेन उसको मूवमेंट मिल रहा है, उसका बैलेंस अच्छा हो रहा है, और ये करते करते शायद आप उसको कोई सम पूछ सकते हैं 5+2, या आपको उसको कुछ स्पेलिंग पूछ सकते हैं, या आप उसको कोई टाइम टेबल टेबल्स जो है 2 का टेबल, 3 का टेबल, कोई टेबल पूछ सकते हैं। तो वो भी आपको यहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेगा। ओके, सिमिलरली आपके पास अगर दुपट्टा हो तो दुपट्टा आपने लाइन में लगा दिया, आपको बोलना उस लाइन पे चलो। आपने जिगजैग बनाया, उस पे चलना है, या आपने उसको एक बॉल दिया कि उस दुपट्टे के ऊपर ही आपको लेके जाना है, तो उसके अटेंशन पे काम कर रहा है, उसके फोकस पे हम काम कर रहे हैं, साथ में उसको मूवमेंट भी दे रहे हैं, उसको फीडबैक भी मिल रहा है। आप दुपट्टे यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपके घर पे कोई लेज़र लाइट है तो आप लेज़र लाइट पूरा अंधेरा करके लेज़र लाइट जहाँ पे डाल रहे हैं, बच्चे को उस लेज़र लाइट को फॉलो करना है। तो अगर ये एक्टिविटी अगर उसको पसंद है तो तुम अगर होमवर्क ये 5 होमवर्क अच्छे से करोगे तो उसके बदले में हम ये लेज़र लाइट वाला गेम खेलेंगे। दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई विथ योर चाइल्ड। या अगर आपके घर पे रिवॉल्विंग चेयर है, या आपके घर पे रॉकिंग हॉर्स है, ये सारा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं टू गिव द गुड मूवमेंट एक्टिविटीज़ टू द चाइल्ड। अब ये भी मैंने ऑनलाइन लिया है। तो ये पापा और बेटी बैठे हैं, ये एक शू बॉक्स का एक ढक्कन है जिसके अंदर उन्होंने एक बॉल डाला है और उसको स्ट्रिंग से अटैच किया है, और उसको गोल गोल जैसे हम
मांझा घुमाते हैं, ऐसे घुमा के उसको वो जो जल्दी खींच लेगा वो जीत जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ पे भी काम कर रहे हैं, हम बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, एक कंपटीशन भी आ रहा है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड टास्क जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो रेगुलर चीज़ों में से। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि ये पापा है, इसके पास एक जो चार्ट पेपर है उससे उसने एक ऐसा हॉलो ऐसा बनाया है, और ये बेटी के पास है। तो यहाँ से बॉल पास होगा, पापा को भाग के यहाँ आना है, बॉल को पकड़ना है, फिर यहाँ से बेटी भाग के आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बॉल पकड़ेगी, ऐसे धीरे धीरे वो एक बकेट में डाल देंगे। सो अगेन यहाँ पे एज आई एम सेइंग वापस मूवमेंट आ रहा है और बच्चा एंजॉय भी कर रहा है। और ये करते करते माइट भी पापा विल से 1 2 1 2, तो बेटी भाग के जाएगी 2 2 4, फिर वो भाग के जाएगी 2 3 6। तो ऐसे आप कोई कॉन्सेप्ट भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली ये इसके लिए आपको घर में इजीली मिल जाए ऐसे कोई पेपर्स हैं जो आप ले सकते हो, जिससे आप ऐसा बना लीजिए जैसे गोल्फ खेलते हैं और बच्चे के पास या तो कोई बैट है या तो नॉर्मल स्टंप है या नॉर्मल लकड़ी है, जो उसको यूज़ करते करते यहाँ से जाते जाते यहाँ पे गोल करना है। आप कितने क्रिएटिव बन सकते हो और उसमें आप आपके बच्चे के जो भी एकेडमिक कंसर्न्स है वो डाल सकते हो, इज अप टू यू। ओके, फिर ये जो हमारे घर पे अगेन ईजीली अवेलेबल होती हैं वो है ये प्लास्टिक की बैग, उसमें आप हवा भर दीजिए। यहाँ पे ये एक बॉक्स है, हमने यहाँ पे एक बॉल रखा और इसको अगर आप ज़ोर से ऐसे स्टैम्प करोगे तो ये बॉल उड़ के इसके अंदर लाना चाहिए। अगेन मेरा अटेंशन अच्छा होता है, फोकस अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग के मैं बॉल कहाँ पे रखूँ, कैसे रखूँ, और अगर वो वहाँ पे गया तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे डोपामिन हिट आता है, तो मेरा सारा काम इस एक एक्टिविटी से हो रहा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपके पास अगर पेपर कप्स हों तो आपने पेपर कप्स में एक धागा बांध के बच्चे के पैर में डाल दिया है, तो उसको वहाँ से बॉल्स लेने हैं, इसके अंदर धीरे धीरे से चल के आना और इसमें डालना है। अब यहाँ पे बच्चे को फटाफट करना होगा, जो है मेरा इम्पल्सिविटी कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, या मेरा हाइपर एक्टिविटी वो करने जाएगा तो बॉल बार बार गिरेंगे। तो बच्चा धीरे धीरे करेगा, वो इम्पल्स कंट्रोल करना सीखेगा, वो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करना सीखेगा, वो डिसीजन बनाना सीखेगा, जजमेंट बनाना सीखेगा कि मैं और कौन सा ट्रिक लगाऊं जिससे मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच सकता हूँ। तो हमारे सारे गोल्स वहाँ पे हम अचीव कर रहे हैं बच्चों के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे नॉर्मल एक कपड़े का अगर कोई डब्बा हो या शूज़ का कोई डब्बा हो, तो उसमें हमने एक होल कट करके ऐसा माउस बनाया है, बॉल डाला और उसको ऐसे ऐसे हिला के इस होल के अंदर से हमको पास करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। सो डिपेंड्स आपका बच्चा कौन से एज का है, आपके क्या गोल्स हैं, आप ये सब कर सकते हो। अनदर चीज़ जो घर पे इजीली मिल जाती है वो है सेलो टेप। तो सेलो टेप से आप ऐसे, इसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल कोर्स, आप ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसमें बच्चे को स्क्वायर है तो जंप करके जाना है, यहाँ पे एक पैर से जाना है, 2 पैर से जाना है, फिर क्रॉस है तो जंप करके जाना है, ये है यहाँ पे पैर को ऐसे स्लाइड करना है। तो ये भी करते वक्त आप टेबल्स बोलने बोल सकते हो, आप स्पेलिंग्स बोलने बोल सकते हो, या अगर आप रेड पे आओगे तो मुझे फ्रूट्स का नाम बताना, ब्लू पे आओगे तो मुझे वेजिटेबल्स का नाम बताना। तो उसके मेमोरी पे भी हम काम कर रहे हैं, उसके कॉग्निटिव स्किल्स पे आप काम कर रहे हो, और बच्चे को साथ में मज़ा भी आ रही है। जैसे कि ये हम क्लिनिक में हमने एक एक्टिविटी ली थी, जहाँ पे हमने बच्चों को, मैंने पेपर पे एक मैप बना के दिया था क्लिनिक का। ये क्लिनिक का फ्लोर है कि कहाँ से तुमको कहाँ पे जाना है, जिससे तुमको एक ट्रेजर मिलेगा। तो उस बच्ची को बहुत ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ा कि ये जो मैप है ये फ्लोर पे कैसे मैच होता है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ़्ट लेना है। और जब वो ट्रेजर उनको मिलता है तो सबने ताली बजाई, तो अगेन मुझे डोपामिन मिला और मैं बहुत खुश हो गई। राइट। ये और एक एक्टिविटी जो हमने खेली थी विद सेलो टेप, कि हमने कलरफुल टेप्स लगाई थी नीचे, और हमारे पास एक पूल नूडल था। आप बेलन ले सकते हो, आप कोई लकड़ी ले सकते हो, और यहाँ से ये ब्लू वाले में से मुझे इस ब्लू वाले में इस बॉल को भेजना है, तो मुझे ऐसे करके उसको हिट करना पड़ेगा। तो अगेन मेरा डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, कॉन्सेंट्रेशन, मसल मूवमेंट सब यहाँ पे हेल्प हो रहा है। और ये बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल नाउ। राइट। सिमिलरली अगर आपके पास जो ईजीली अवेलेबल है वो हमारे शॉपिंग बैग्स हैं कपड़े के, तो उसमें आप जाइए। जैसे हम सैक रेस करते हैं, तो नीचे आपने जो भी चीज़ें रखी हैं वो बच्चे को उठाना है, और कौन फर्स्ट आता है, अगेन मूवमेंट मिल रहा है मुझे।
सभी बच्चों के घर पे ब्लॉक्स तो होंगे ही, तो ब्लॉक्स को आपने एक रास्ते के वे में रखा है और बच्चे को उसको फॉलो करते करते आना है। उसमें आप बोल सकते हैं कि मुझे 4 ग्रीन ब्लॉक्स देना और मुझे 2 रेड ब्लॉक्स देना, तो बच्चा उस हिसाब से डिसीजन ले सकता है। दैट यू कैन ट्राई। सिमिलरली ये आपने ऐसे कलरफुल सेलो टेप से ऐसे कोई कलरफुल ऐसे आपने बना के रखा है और आपको बोलना है टच ऑरेंज ग्रीन ब्लू रेड, उस बच्चे को वो याद रखना है। तो हम इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चा इंस्ट्रक्शन ज़्यादा सुनने की तैयारी में हो जाए बाय द टाइम द लॉकडाउन एंड्स। सो ये हम कर सकते हैं। सिमिलरली बोर्ड गेम्स तो सभी के पास होते हैं, जैसे चेस है, लूडो है, तो उसी को हम और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे बच्चों के हिसाब से। जैसे कि ये है, तो आपने यहाँ से शुरू किया, इसमें हम हमारे एकेडमिक स्किल्स हैं, हमारे नंबर कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे एनिमल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो सपोज मैंने आज फॉर टाइम बिंग ऐसा एक डाइस बनाया है, नॉर्मल डब्बा है, उसको मैंने ऐसे ड्रॉ करके डाइस बनाया है। सो इतना बड़ा है एंड आई थ्रो इट, और अगर मेरा नंबर आया 2 तो मुझे 2 पे जाना है। अब 2 पे क्या लिखा है, व्हाट कलर इज द एलिफेंट। तो अगर बच्चे ने राइट आंसर दिया तो ही वो आगे जा पाएगा। सिमिलरली वापस हम डाइस घुमाएंगे और हम आगे जाएंगे। तो ऐसे करते करते ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो बच्चा आंसर देगा, जिससे वो धीरे 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 आगे बढ़ पाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे रादर देन द सेम लूडो, और बच्चा रूल्स भी सीख रहा है। और एक चीज़ जो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है एनिमल वॉक। जैसे कि बेयर के जैसे चलो, बर्ड के जैसे चलो, कैट के जैसे चलो, स्नेक के जैसे चलो। अब ये सब जब बच्चे चलते हैं ना, तो उनके पूरे बॉडी को मूवमेंट मिलती है, पूरे बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है, जो उनके ब्रेन पे बहुत अच्छा कामिंग इफेक्ट देता है। सिमिलरली फिजेट स्पिनर, ये भी आई एम श्योर सभी के घर पे होगा। तो हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। योगा, बच्चे ऐसे तो योगा करेंगे नहीं, तो ये आपने यहाँ पे एक स्टिकर लगाया, फिजेट स्पिनर घुमा, जहाँ पे भी वो पॉइंट करेगा, जो पोज रहेगा बच्चे को वो पोज करना है। आप भी वो पोज कर सकते हैं उनके साथ, सो दैट बच्चा और मोटिवेट हो सके। दिस इज ऑल्सो गुड। सिमिलरली ये ऐसा स्पिनर आप घर पे बनाइए और उस स्पिनर को स्पिन करके अगर नंबर 7 आया तो 7 नंबर पे जो भी पोज है बच्चे को वो करना है। 3 आया तो पहले आपको उनको ये बताना है कि 1 पे कौन सा पोज है, 2 पे कौन सा पोज है, 3 पे कौन सा पोज है। फिर आप ये सब निकाल लेंगे और सिर्फ इससे काम करेंगे। बच्चे को मेमोराइज करना है कि 1 कौन सा पोज था, 2 कौन सा पोज था। सिमिलरली यू कैन डू 3, 4 एंड 7। तो बच्चे को याद रखना है 3, 4, 7 पे कौन सा पोज था। और यू विल से पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, तो बच्चे को कलर के हिसाब से याद रखना है। तो इस वे में भी बच्चा मज़ा भी आ रहा है उसको, और वो कई चीज़ें सीख भी रहा है, मेमोरी पे भी काम हो रहा है। सिमिलरली चेयर्स अगर हमारे घर पे हैं तो चेयर्स हमने ऐसे लगा दी और बच्चे हाथ पे वजन लेके पूरे चेयर्स को क्रॉस कर रहे हैं, या चेयर के अंदर से जा रहे हैं, या ऊपर चेयर के जा रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हम नॉर्मल जो हमारे घर पे चीज़ें अवेलेबल हैं उससे कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी गेम है जहाँ पे ए है तो जंप अप एंड डाउन 10 टाइम्स, बी है तो स्पिन अराउंड इन सर्कल्स 5 टाइम्स। हर अल्फ़ाबेट को उन्होंने एक एक्शन दिया है। तो अगर मेरा नाम किंजल है तो के क्या है, मुझे वो एक्शन करना है। आई क्या है, एन क्या है, जे क्या है। तो मैं अल्फ़ाबेट सीख रही हूँ, मैं रीडिंग सीख रही हूँ, मैं उस रीडिंग को मतलब समझ रही हूँ, उसको मैं एग्जीक्यूट करना सीख रही हूँ। सो इट इज़ एन एक्सीलेंट गेम। अगर वो आ गया तो किंजल, दर्शन, चंद्रा, तो इतना बड़ा मुझे याद रख के वो फॉलो करना है। मुझे कोई एनिमल का नाम लेके वो फॉलो करना है। सो आई कैन डू दैट ऑल्सो। एंड सिमिलरली ये डाइस लेके आई कैन थ्रो, और उस हिसाब से जो भी नंबर आया उस हिसाब से मुझे एक एक्टिविटी है मैं वो कर सकती हूँ, राइट। सो दिस गेट्स अस टू द लास्ट पार्ट विच इज, मेरे पास ऐसी एक गेम है जिसका नाम है विगल एंड गिगल। ओके, सो इसमें क्या है, बच्चे को एक एक कलर का कार्ड उठाना है। जैसे मैंने ये रेड उठाया, फिर मैंने ग्रीन में से एक उठाया, और मैंने ब्लू में से एक उठाया। तो अभी क्या एक सेंटेंस बनेगा उससे, हॉप लाइक अ रैबिट 10 टाइम्स ब्लिंकिंग 1 आई। तो मुझे ये रीड करना है, मुझे वो एक्शन करना है, मुझे नंबर याद रखना है, और मुझे वो आइज को ब्लिंक करते करते करना है। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अगेन अ वेरी गुड एक्टिविटी। सो ये सब आई एम श्योर आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।